जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं उन चोरों के बारे में जो चोरी करके और अपने दोस्तों के बीच क्या कर रहा था, गद्दारी कर रहा था। क्या गद्दारी करना अच्छी बात? गद्दारी करना तो हमेशा बुरी बात है, चाहे दोस्ती में हो या दुश्मनी में हो। तो आइए आज हम उन चोरों के बारे में बात करते हैं जिन्होंने हीरे तो चुराए, फिर चोरी करने के बाद अपने ही दोस्त के पीठ पे वो छुरा भोंक रहे थे। कैसे? इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। और आप सभी जानते हैं कि मेरे इस प्रकार के जो भी वीडियो होते हैं उसमें एक प्रश्न मैं आपको जरूर पूछता हूं जिसके माध्यम से आप उस प्रश्नों के उत्तर देते हो। तो आज का वीडियो भी ऐसा ही जिसमें आपको उत्तर देने पड़ेंगे। आइए दोस्तों, आज के वीडियो को प्रारंभ करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं मैंने लिख रखा है खतरनाक हीरा चोर। जी हाँ, ऐसे चूंकि हीरा चोर है मतलब खतरनाक ही होगा। तो आइए हम सीधा प्रश्न पर चलते हैं। यहां पर देखिए, ये जो हीरा चोर है वो कितने लोग थे? 7 लोग। ध्यान दीजिए, इन 7 लोगों ने मिलकर हीरा चुराया। अब हीरा चुराने के बाद इन लोग कहीं भाग रहे थे, भागते भागते एकदम थक गए। तो एक पेड़ था, पेड़ के नीचे क्या हुआ, रात तो हो गया था, इन लोग आराम करना चाहे तो आराम करने के लिए सो गए। एक चोर उठा, ध्यान दीजिए यहीं से इनकी गद्दारी चालू हो रही है। एक चोर उठा और उसने अपने एक और साथी को उठाया और कहा चलो हम दोनों लोग, याद रखिए ये 2 ही चोर चर्चा कर रहे हैं, ये और ये, ठीक है। ये 2 चोर उठे और इन दोनों चर्चा कर रहे हैं कि चलो हम क्या करते हैं, हीरे को दोनों आधा आधा 50-50 बांटते हैं और भाग जाते हैं। इन दोनों की बात चल रही है। बाकी कितने लोग, बाकी जो 5 लोग हैं वो सोए हुए हैं, ठीक है। फिर इन लोगों ने क्या किया, वो हीरा का जो पोटली है उसको खोला और 2 बराबर भागों में बांटा। अब 2 बराबर भागों में जब बांटा ना, तो एक हीरा जो है बच गया। अब इनमें से कौन जो है एक हीरा ज्यादा लेगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कम तो लेना नहीं चाहेगा, ऐसे भी तो इन लोग चोर हैं। एक लालच तो इनमें आ गया ना, जिस कारण से इन लोग क्या कर रहे हैं, रात में बंटवारा करके भाग रहे हैं। तो एक हीरा कोई छोड़ना नहीं चाहेगा। तो इन लोगों ने दिमाग लगाया, चलो एक व्यक्ति को और उठाते हैं। फिर इन लोगों ने एक व्यक्ति को और उठाया, ठीक है। अब हो गए 3 लोग। अब जितने हीरे थे उस हीरे को फिर कितने किए, 3 भाग किए। अब यहां पर भैया गणित के लिए दिमाग तो चाहिए। तो इन लोगों ने 3 भाग किया ना हीरो का, तो हीरो को 3 भाग करने के बाद फिर एक बचा। बड़ा ही खतरनाक हो रहा है। एक हीरा फिर बच गया। तो इन तीनों ने फिर सोचा चलो भाई एक काम करते हैं, एक को और उठा लेते हैं। तो इन लोगों ने सोचा एक व्यक्ति को और उठाया, एक चोर को और उठाया। अब ये चोर कितने हो गए, 4 हो गए। अब इसको 4 भाग करना है उन हीरो को, पोटली को खोल के। तो 4 भाग किया तो फिर एक हीरा शेष बच गया। अब इन चारों ने सोचा एक को उठाएंगे ना, अब हो जाएगा काम। तो उसने एक को और उठाया, चलो उठा लो भैया, एक जने को और उठा लो, ये एक और उठ गया। अब उसने पोटली का कितना भाग किया, 1 2 3 4 और 5 भाग जब किया ना, हीरो को बांट रहा था, एक करके बांटता है वो, 4-5 भाग किया, 5 भाग किया तो एक हीरा फिर बच गया। ये कैसे हो रहा है? क्योंकि हर बार एक को उठाया जा रहा है, एक चोर को, और बराबर बंटवारा किया जा रहा है, तो एक ही हीरा क्यों बच रहा है? यहां पर देखिए, फिर उसने क्या किया, चलो एक काम और करते हैं, 1 2 3 4 5 लोग तो उठ ही गए हैं, एक को और उठा लेते हैं, किसी भी एक को उठा लेते हैं, जिनका किस्मत होगा अच्छा उसको उठाते हैं। तो उसने एक को और उठाया। तो टोटल कितने लोग हो गए, इन लोग हो गए 6 लोग। अब 6 लोग हो गए तो 6 लोगों को फिर बराबर बराबर जब हीरा उसने बांटा ना, 6 भाग किया, तो फिर भी एक हीरा शेष बच गया। कुल मिला के ये है कि इस गणित ने, जी हाँ ये गणित लेना, इन तीनों को दोस्त के, है ना, अपने ही दोस्त के पीठ में छुरा भोंकने से बचा लिया। क्यों बचा लिया भैया? 2 व्यक्ति शुरू में बांट के भाग रहे थे, इसको जगाना पड़ा, इसको 6 जने को तो जगाना ही पड़ गया। अब 6 में एक व्यक्ति को यदि और जगा लेता है, 7वें व्यक्ति को, जब उसने 7वें व्यक्ति को पुनः जगाया, 7 व्यक्ति को जगाया, फिर जब हीरे का बंटवारा किया ना, 7 भाग किया, तो बिल्कुल एकदम बराबर 7 लोगों में बराबर बंटवारा हो गया। तो अब बताइए, क्या उन लोगों ने पीठ में छुरा भोंका? कोशिश जरूर किया था, लेकिन ये तीनों 7 लोग जो है क्या हो गए, बराबर बराबर हीरे बांटे। लेकिन ये शुरुआत के 2 लोग थे ना, उसने बेईमानी जरूर किया। अब यहां से आपका काम प्रारंभ होता है, मतलब आपको ये बताना है, ध्यान दीजिएगा, आपको न्यूनतम की बात करनी है, न्यूनतम कितने हीरे
चुराए होंगे, क्योंकि इसके बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं, लेकिन आपको वो न्यूनतम हीरो की संख्या बतानी है जिसको दो लोग बांटे तो एक शेष बचा, 3 लोग बांटे तब भी एक बच रहा था, 4 लोग बांटे तब भी एक, 5 लोग बांटे तब भी एक, और 6 लोग हीरो का बंटवारा कर रहा था तब भी एक हीरा शेष बच रहा था। लेकिन जब 7 लोग उस हीरे को बांट रहे हैं तो एक भी हीरा नहीं बचा। तो आपको बताना है कि इन 7 चोरों ने कुल कितने हीरों की चोरी किया था, है ना। जिससे आप लोग को समझ तो आ गया इन लोगों ने गद्दारी जरूर किया था लेकिन गद्दारी नहीं कर पाए। गद्दारी करने से कैसे बच गया, इनको एक गणित ने बचा लिया, है ना, गणित ने बचा लिया। और इस गणित को सीखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न मैंने बहुत सारे बनाए हैं, लेकिन आज मैं एक और शानदार वीडियो लेकर आया हूं जिसको देखिएगा, बड़ा ही शानदार है। अब इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे बनाते हैं, तो उन लोगों ने देखो व्यक्ति कितने थे, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 7 को विशेष इसलिए याद रखना है क्योंकि ये जो 7वां है उसको हमने बाद में जगह। इसका मतलब ये है ये एक शानदार गणित भी है। ऐसी कौन सी संख्या है, ध्यान दीजिएगा, ऐसी कौन सी संख्या है जो 1 2 3 4 5 6 से भाग देने पर, बंटवारा मतलब तो भाग ही होता है, भाग देने पर एक शेष बचता है, लेकिन उसी संख्या को यदि हम 7 से भाग देते हैं तो कुछ भी शेष नहीं बचता। तो वो संख्या हमें ढूंढना है। अब वो संख्या ढूंढने के लिए हमें क्या करना है उसको ध्यान से देखिए। हमें क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 और 6, इतने का ध्यान दीजिएगा, इतने का हमें एलसीएम निकालना है, इसका नहीं निकालना है, केवल 6 का, 1 से लेके 6 तक के सभी संख्याओं का एलसीएम निकालना है। और एलसीएम निकालने का एक बहुत ही शानदार तरीका मैंने पहले भी बताया है, आज भी बता देता हूं, क्योंकि एलसीएम निकालने के लिए हम सभी संख्याओं को गुना करें उससे अच्छा एक शानदार ट्रिक है। कैसे, देखिए 1 है तो 1 लिख लीजिए, उसके बाद 2 है तो 2 का गुना कीजिए, 3 है तो 3 का गुना कीजिए। ध्यान दीजिए संख्या अलग अलग है तब, लेकिन यहां पर देखिए 4 है तो जब भी मैं एलसीएम लूं तो जो संख्या यहां पर मैं ले रहा हूं वो संख्या यदि सामने आया है या किसी ऐसी संख्या जिसको गुना करने से ये संख्या आ जाता है तो आपको पूरा 4 संख्या को लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसको हम किसी संख्या से गुना कर दें तो वो 4 आ जाएगा, तो वो उसका एलसीएम बन जाएगा। मतलब यहां पर आ जाएगा 2 दूनी 4, मतलब यहां 4 ना लिख करके 2 दूनी 4, तो यहां पर 2 लिखेंगे, ठीक है। अब ऐसी कौन सी संख्या है, इसमें जो संख्या दिख रहा है उसको हम गुना करें तो 5 आ जाए। ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसको हम यहां से गुना करेंगे तो 5 आएगा। इसका मतलब यह 1 है तो इसको हम 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, है ना, 5 तो आएगा। इसका मतलब ये एलसीएम बन रहा है। अब देखिए 6 लाना है तो ऐसी कौन सी संख्या है, मतलब सामने में ऐसी कोई संख्या है क्या जिसको यदि हम आपस में गुना कर दे तो 6 बन जा रहा है, क्योंकि एलसीएम तो ऐसे ही निकालते हैं। तो इनमें से आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, चाहे तो 2 और 3 लेंगे या फिर ये 2 और ये 3, कुल मिला के 2 और 3, 3 दूनी 6। मतलब यहां पर अलग से आपको 6 को गुना करने की आवश्यकता नहीं है। इसका जो भी उत्तर आएगा वो 1 से लेके 6 तक के संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त होगा। कैसे, ऐसे देखिए, इनको गुना करेंगे 2 तिया 6, 6 का गुना करेंगे 2 से, 6 दूनी 12 और 12 पंचे 60। समझ तो आ गया होगा। एलसीएम सभी संख्याओं से भाग जाता है ना, जिनका वो एलसीएम होता है। जैसे 6 से भाग जाएगा तो समझ आ गया, 5 से भाग जाएगा, 4 3 2 सबसे भाग जाएगा। मतलब निश्चित है कि ये जो 60 है वो क्या है, सभी का एलसीएम है, मतलब 1 से लेकर 6 तक का। अब हमें यह ध्यान देना है कि हमें क्या करना है, यहां पर एक विशेष रूप से ध्यान देना है कि हमें ऐसी संख्या लेना है जो इन सभी संख्याओं से भाग जाए तो एक शेष बचे। तो लेकिन भाई 60 तो ऐसी संख्या नहीं है जिसको हम भाग दे तो एक शेष बचे, तो पूरा भाग जा रहा है, लेकिन ये 7 से भाग जाता भी नहीं है। इसका मतलब यहां पर आप बहुत ध्यान से देखिएगा, इतना बेहतरीन तरीका आपको बताने वाला हूं ना कि आपको पूरा समझ आएगा। ठीक है, इन्हीं संख्या को यदि मैं, ध्यान दीजिएगा, इसी को यदि मैं 7 से भाग देता हूं, कोशिश कर रहा हूं, तो 7 अट्ठे कितना होता है 56। अब 56 कर रहे हैं तो कितना शेष बच रहा है जी, यहां पर 4 बच रहा है। ठीक है, इसका मतलब यह है इसी में, ध्यान दीजिएगा, इसी में मतलब 60 में अगर मैं कितना, देखो शेष कितना बच रहा है 4, मतलब 7 से भाग दे रहे हैं तो 4 और बच रहा है। इसमें यदि मैं 3 और जोड़ देता तो 4 और 3 कितना हो गया 7। अब ये 7 से एक बार और भाग जाएगा, मतलब ये जो 4 शेष बच रहा है उसमें 3 जोड़ेंगे, मतलब 60 में यदि हम 3 जोड़ दें, ठीक है, तो ये 7 से भाग जाएगा, तो 60 और 3 को जोड़ के देखते हैं कितना होता है 63। ठीक है, तो 7 में 63 ये हो रहा है। लेकिन भाई जो 63 जो संख्या है, 63 जो संख्या है, वो जो है अगर हम उसको 1 2 3 4 इनसे भाग दें,
इनसे, तो वो शेषफल 1 बचना चाहिए, जबकि 63 में 63 में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वो तरीका मैं बताने वाला हूं, इसलिए इसको आप समझ जाइएगा कि मैं यहां पर क्या जोड़ने वाला हूं। ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या करें, 60 से भाग दे रहे हैं, तो जितना शेष बच रहा है उसके आधार पे हमको एक चीज समझ आ गया है, जितना शेष बच रहा है और उसमें जितना संख्या जोड़ना पड़ता है, उस संख्या को यदि हम क्या करें, जोड़ दें, तो यहां पर हम कितना जोड़ रहे थे, उदाहरण के लिए 3 जोड़ रहे थे, तो यहां पर जितना हमें शेष बचाना है, ध्यान दीजिएगा, जितना शेष बचाना है, मतलब हर बार शेष कितना बचाना है, 1, तो यहां पर मुझे 1 जोड़ना पड़ेगा, 1, ठीक है। लेकिन वो संख्या कौन सा है जिसमें हम 1 जोड़े, तो उसके लिए मुझे क्या ध्यान देना है, इन संख्या को ऐसी संख्या से हम गुना करते जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, और लास्ट में हम यहां पर क्या जोड़ रहे थे, जैसे मुझे 63 बनाना था, तो मैं क्या कर रहा था, 60 में कितना जोड़ रहा था जी, मैं 3 जोड़ रहा था। उसी प्रकार यहां पर मुझे क्या जोड़ना पड़े, तो मैं 3 क्यों जोड़ रहा था, 3 इसलिए जोड़ रहा था क्योंकि उस संख्या को हमने भाग दिया था, 7 से भाग दिया था, तो कितना आया था, 7 8 56, और शेष कितना बचा था, 4। जो शेष बच रहा था ना, उसमें कितना करने से वो 7 बन रहा था, कितना करने से 7 बन रहा था जी, 3 जोड़ने से। इसका मतलब ये जो संख्या है हमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें जोड़ना कितना है, शेष कितना बचाना है, हमें शेष बचाना है 1, ठीक है, इसलिए हमें यहां पर 1 जोड़ना है। तो 1 जोड़ने के लिए हमें वो संख्या को भाग देते जाएंगे, और भाग जब देंगे तो 6 बचना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब 6 बचेगा तो उसमें हम जितना जोड़ते हैं वही उन समस्त संख्याओं का शेषफल बनता है। ध्यान दीजिएगा, जितना मैं जोड़ूंगा वो इन संख्याओं का शेषफल बचेगा, लेकिन वही संख्या 7 से पूरा भाग जाएगा। क्यों, 6 में 1 जोड़ेंगे कितना बनेगा, 7, और ये 7 से भाग जाएगा। तो इस तरीका को सीखने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, अगर मैं इसी संख्या को, ये जो 60 को हमें लेना है, देखिए इसको तो हम मिटा देते हैं, मैं 60 को ले रहा हूं, क्योंकि 60 को ही हमें क्या करना है, 7 से भाग देना था, तो हमें 60 के गुणक को भाग देना है। तो 1 की तो आवश्यकता नहीं, हम यहां पर करेंगे 2, 60 गुना 2 करेंगे यहां पर, है ना। उसी प्रकार यहां पर 60 गुना 3 करेंगे, उसी प्रकार 60 गुना 4 करेंगे, ऐसा करते जाएंगे। तो देखते हैं ये कितना होगा, 60 गुना 2 120 करेंगे, इसको हमें 7 से भाग देना है, ठीक है। शेषफल, ध्यान दीजिए, शेषफल कितना बच जाए, 6 बचना चाहिए, ताकि हम उसमें 1 जोड़ें तो वो क्या हो जाएगा, 7 से भाग चला जाएगा। तो इसको आप 7 से भाग दीजिए, 7 एक कम 7 करते हैं, ठीक है, 7 एक कम 7 हो गया, 7 5 कितना हो रहा है, 12, 7 7 49, यहां पर तो गड़बड़ हो रहा है, 7 7 49 हो रहा है। मतलब आप जब इसको गुना कर रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, 7 7 49 करें आपने तो 1 शेष बचा, हमें शेष कितना बचाना है, 6। इसको करके देखते हैं, 6 तिया 18, इसको जब आप 7 से भाग दोगे, शेषफल कितना बचना चाहिए, 6, ताकि 1 जोड़ पाए, क्योंकि सब में 1 शेष बचाना है, तो 1 जोड़ेंगे, है ना। तो यहां पर देखिए 7 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, कितना बच गया, 4, तो कितना हो गया 40, तो कितना हो जाएगा, 7 पंचे 35। यहां पर शेष कितना बच रहा है, 5 बच रहा है, लेकिन हमें शेष कितना बचाना है, 6 बचाना है। यहां पर चलते हैं, इसको करके देखते हैं, यहां पर गुना करेंगे कितना होगा, 240, इसको ही भाग देख लेते हैं 7 से, तो कितना जाएगा, 7 तिया 21, कितना बार गया, 3 बार, 7 तिया 21, कितना बचा, 22 23 24, 3 बचा 30 है, तो कितना जाएगा, 7 4 28, शेष कितना बच गया, 2। हमें शेष कितना बचाना है, हमें तो शेष बचाना है 6। अब एक और चीज संख्या देख लेते हैं, 6 से गुना करके देखते हैं, ठीक है, 6 या 5 से, तो हम 5 से गुना कर लेते हैं इसको, ठीक है। अगर हम 60 को गुना कर दें 5 से, 60 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये 60 जो है इतनी संख्याओं का क्या है, लघुत्तम समावर्तक है, और इन्हीं संख्या में यदि हम 1 जोड़े, शेषफल कब, जब 6 बच जाए, तो क्यों गुना करते हैं, 5 6 का 30, ये हो गया 300, इसको हम भाग देते हैं किससे, 7 से। यदि शेषफल 6 बच जाए तब हमारा काम हो जाएगा। क्यों, देखिएगा, इसको हम भाग देते हैं, 7 4 28, यहां पर कितना बचा, यहां पर बच रहा है 2, अब 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, ये हो गया 14, और यहां पर 20 था, तो शेषफल कितना बचा, 6। मैं क्या बोला हूं कि यहां पर हमें 1 से लेके कहां तक, 2 से लेके हम क्या करेंगे, 6 से भाग देंगे, यहां पर भाग दे रहे थे, तो शेषफल कितना बचना चाहिए, 1। अब देखिए यहां पर 7 से भाग दे रहे हैं, तो शेषफल 6 बच रहा है, और ये संख्या पूरा का पूरा भाग चला जाएगा 7 से, कब, क्योंकि इसमें 6 शेष बच रहा है ना। अगर इसी में मैं 1 जोड़ देता तो ये क्या बना लेता, एक बार 7 बना लेता, अब ये एक बार 7 से और भाग जाएगा,
मतलब इसमें मैं क्या करूं, एक जोड़ूं, मतलब 300 में 300 प्लस 1 कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 301। अब ध्यान दीजिए, चूंकि ये जो 60 जो है किसी न किसी संख्या का गुणक है, तो जो गुणक है ध्यान दीजिए, जैसे 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का 60 गुणक है तो ये भी उसका गुणक होगा। मतलब निश्चित रूप से ये सभी संख्या, ये जो 300 दिख रहा है 300, ये 2 3 4 5 6 से भाग जाएगा, एक भी शेष नहीं बचेगा। लेकिन यदि इसमें हम एक जोड़ दें, यहां से ध्यान दीजिएगा, यहां से हमने एक जोड़ा तो हमें क्या करना है, इनको एक जोड़ने के बाद ये 301 बना। अब इसमें हर बार, क्योंकि ये सब भाग जा रहा था 300 जो है सभी से, तो ये जो है भाग नहीं जाएगा, इसको 2 से 3 से 4 से 5 से और 6 से भाग देंगे तो शेषफल 1 बचेगा। लेकिन इसी को हम 7 से भाग देंगे ना तो कोई भी शेष नहीं बचेगा, गारंटी है। करके देखें क्या, करके देखते हैं। देखिए यहां पर कितना हो जाएगा, इसको भाग देंगे तो 7 चौक 28 हो गया, ये 7 चौक 28 हुआ, यहां पर हम 7 चौक 28 कर देते हैं, ये हो गया 7 चौक 28। कितना बचा 2, और कितना हो गया 21, 7 या 21। मतलब उन चोरों ने, सातों चोरों ने जब बंटवारा किया ना तो पूरा का पूरा भाग चला गया, पूरा बराबर बटा। लेकिन इसी को, किसको, अगर 301, इसका मतलब तो ये हुआ कि उन लोगों ने 301 हीरे चुराए होंगे। ये देखिए मैं न्यूनतम हीरे की बात कर रहा था। अब इसको आप किसी संख्या से लगातार गुना करते जाएंगे या फिर जोड़ते जाएंगे, तो उन लोगों ने कुल कितने हीरे चुराए थे, 301। अब इसी को हम 2 से भाग देते हैं तो 1 बचना चाहिए, चलो भाग दे देते हैं। 2 1 कम 2, यहां पर देखिए 2 1 कम 2, कितना बचा, 1 2 5 10 और 2 शून्य शून्य, 1 शेष बचा, एकदम बिल्कुल राइट है। इसी को हम 3 से भाग दे देते हैं, 3 से भाग देते हैं तब भी 1 बचना चाहिए, तो देखिए 3 1 कम 3, ठीक है, 3 शून्य शून्य, और ये भी 3 शून्य शून्य होगा, है ना। हाँ, यहां पर भाग देने का बेहतरीन तरीका आप सीखना चाहते हो तो ये वाला वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने भाग देने का बिल्कुल सही तरीका बताया है, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां पर भी 1 बचा। अब इसको हम भाग देते हैं 4 5 और 6 से, चलो भाग दे देखते हैं। 301 को भाग देंगे 4 से, 4 7 28, कितना बचा 2, कितना हो गया यहां पर 20, तो कितना हो जाएगा 4 5 20, 1 शेषफल बचा, हर बार 1 बच रहा है। 5 से भाग देख देते हैं, 5 से भाग देंगे तो 5 6 का 30, 5 शून्य शून्य, 1 फिर बचा भाई। 6 से भाग देते हैं, 7 से तो भाग दे लिए हैं, 6 से भाग देकर देखते हैं। 6 5 30, 6 शून्य शून्य, कितना बच गया 1। मैंने बताया था कि हर बार 1 हीरा शेष बच रहा था। तो दोस्तों इसका तरीका है क्या, ध्यान से सुन लीजिएगा। जिन संख्याओं का हम एलसीएम निकालते हैं और जो पूरा पूरा भाग चला जा रहा है, और जितना हमें शेष बचाना होता है, ध्यान दीजिए, जितना हमें शेष बचाना होता है उन्हीं संख्याओं को हमें जोड़ना होता है। जैसे मैंने यहां पर जोड़ा था 300 में, हमने क्या किया था, 1 को जोड़ा था, तो जो संख्या जोड़ा जा रहा है वही संख्या अन्य संख्याओं के लिए शेषफल बचता है। और इसको कैसे जोड़ा गया मैंने बताया था, इसको हम 7 से भाग देकर ऐसी संख्या निकाल रहे थे जिसमें 1 को जोड़ने से 7 आ जाए, है ना। 1 को जोड़ने से 7 आ जाए, ऐसा हमने क्यों जाना, क्योंकि हमें सब में शेषफल कितना 1 बचाना था। तो हमने ऐसी संख्या लिया जिसमें 7 से भाग देने पर, जिन संख्या को 7 से भाग देने पर कितना बचना चाहिए था शेष, 6, क्योंकि 6 में ही जब आप 1 जोड़ते हो ना तभी क्या आता है 7। तो हमने ऐसी संख्या लिया था, जैसे 300 लिया था, इसको हमने क्या किया था 7 से भाग दिया था, तो कितना बच रहा था यहाँ पर शेष 6 बच रहा था, और इसी 6 में हमने 1 को जोड़ा था। निश्चित रूप से आपको आज का वीडियो बहुत ही आसानी से समझ आया होगा। इसी तरीका का प्रयोग करके आप बहुत सारे और भी गणित बना सकते हैं, जिसमें यह कहा जाता है कि इस संख्या को हम इतने से डिवाइड कर सकते हैं, हर बार शेष 1 2 3 4 ऐसा जो भी है बचता है, लेकिन किसी विशेष संख्या से भाग देते हैं तो कुछ भी शेष नहीं बचता। तो आप लोगों ने देखा ना कि चोरों को चोरी करने से बचाया एक गणित ने, है ना, उनको धोखा देने से बचा लिया। तो दोस्तों इस प्रकार के वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करते रहता हूं, और इस प्रकार के बेहतरीन वीडियो के लिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे मेरे चैनल का लोगो दिखाई दे, उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बगल में 2 शानदार वीडियो दिखाई दे रहा है उसको भी देखिएगा, बहुत ही शानदार वीडियो है। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।